आदरणीय संतोष कुमार झा जी, हम सबके मित्र और हम सबके शुभचिंतक और पूरे देश के राजनीतिक सांस्कृतिक माहौल में जिनका अपना एक स्थान है, प्रेम शुक्ल जी, भुवन जी हम लोगों के मित्र हैं, बैठे हुए हैं। आदरणीय वरिष्ठ जन अग्रवाल जी और पवन त्रिपाठी जी यहाँ हैं, और नीचे इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं। विमल मिश्र जी हैं, हमारे मल्होत्रा जी हैं, डॉक्टर हरि प्रसाद राय जी हैं, हरि मृदुल जी हैं। इस सभा कक्ष में मेरे लिए मित्र देवमणि जी ने शुरुआत करने का आग्रह किया। तो मित्रों, अपने ऊपर बोलना तो बड़ा कठिन काम है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि राजेश जी ने इतने सारे काम किए हैं, उन पर कुछ बोलने का पहली बार मौका मिल रहा है। अक्सर वो हम लोगों को बोलते रहते हैं, हम लोगों को मौका नहीं देते, लेकिन इन्होंने पहले ही कह दिया अपने बारे में। मैं मित्रों यहाँ मुंबई में 71 से हूँ, 71 से मुंबई शहर में हूँ, और निरंतर 77 के आसपास मुझे याद है कि वाजपेयी जी का जब फिल्म का जिक्र किया इन्होंने, फिल्म नगरी नाम की एक पत्रिका भी निकालते थे और गरुड़िया नगर में रहते थे। वहाँ LIC कुछ ऑफिसर थे, हमारे रिश्तेदार भी थे, हम वहाँ जाया करते थे। तब से मैं इनसे परिचित हूँ, और स्वर संगम भी उसी के आसपास 77-76 में हम लोगों ने मुंबई में गठन किया था। उसके पीछे कारण था, हम लोग एक मित्र थे विजयवीर त्यागी, और उन दिनों मुंबई में कविता का अगर कोई मंच था तो स्वर्गीय रामरिग मनहर जी का मंच था। कविता के नाम पर जो कुछ भी था उन्हीं के पास लोग जाते थे। हमारे एक प्रोफेसर अनंत राम त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा, तुम लोग युवा हो। अब उस समय 30-35 लाख थे हिंदी भाषी समाज के लोग मुंबई में, तो बोले तुम लोग मंच क्यों नहीं नया सृजन करते, क्यों नहीं गठित करते, और युवा कलमों को, युवा लेखकों को, जो हिंदी भाषी तमाम इतर प्रदेशों के भी लोग हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करो। मित्रों, मैंने 77 में स्वर संगम की स्थापना की, और उस दौरान मुझे गर्व है कि मैंने उस समय जो कलमें थी उनमें बहुत सारे, विमल जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभी कह रहे थे कि मैं 87 से नवभारत टाइम्स से आया। मैं जब से मुंबई में हूँ नवभारत टाइम्स का पाठक रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, और बहुत बार मन में होता रहा है कि इतना बड़ा समाज हमारा है, इतने प्रतिष्ठित लोग थे उस दौर में। आप कविता की कल्पना करिए कि हिंदी साहित्य के लिए और उर्दू के लिए सारी बड़ी कलमें मुंबई शहर में थी। उर्दू के बड़े लेखक यहाँ थे, हिंदी के यहाँ में थे। आज रहमान अब्बास जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। तो उस दौर में हम लोग की कोई जगह नहीं थी, कहीं कोई जगह नहीं थी। मैं विमल जी से कह रहा था कि उस समय अखबार में हम एक छोटा सा न्यूज़ भी देना कितना कठिन था। जब हम लोग चंदे वंदे करके छोटे आयोजन करते थे, उसकी खबर कहीं नहीं कोई छपती थी, क्योंकि हमारी कोई शिनाख्त नहीं थी, हमारी पहचान नहीं थी। प्रेम जी भी शायद रुइया के विद्यार्थी थे उस दौर में। मुझे इनके प्रिंसिपल से मेरी मित्रता थी, IB सिंह जी से। मैं उनके यहाँ भी गोष्ठियाँ, जगह नहीं मिलती थी हम लोगों को गोष्ठी करने के लिए, उन्होंने अपना दरवाज़ा विद्यालय का खोल दिया था। रुइया में छोटी छोटी गोष्ठियाँ करो, चाय नाश्ता भी हम देंगे और जगह देते हैं। क्या बात है। आप कल्पना करिए कि 100 से ज़्यादा गोष्ठियाँ हमने वहाँ की है रुइया स्कूल में। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, IB सिंह जी को। और जो विद्यार्थी निकले हैं इन दिनों राजनीति में भी, समाज में भी, संस्कृति में भी, BL रुइया से निकले विद्यार्थियों का अपना एक मुकाम है। सबने अपनी अपनी जगह बनाई, जो जहाँ रहा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, सांस्कृतिक दुनिया में भी जहाँ भी लोग रहे उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। मैं उसी दौर में जब नए कवियों की मैं अक्सर कहा करता था कि मुंबई हमारी नज़र में 2 दृष्टि का था। एक वो था जहाँ बड़े वर्ग के लोग थे, प्राध्यापक थे, बड़े बड़े कवि थे, अखबारों से जुड़े लोग थे, पत्रिकाओं से जुड़े लोग थे। आप कल्पना करिए कि धर्मयुग में जाके भारती जी जैसे लेखक को हम कभी नहीं मिल पाए, मिलने नहीं दिया जाता था। उस समय एक जो मेरे मन में आक्रोश था, हमने चिंतन दिशा नाम की पत्रिका भी निकाली, कवियों को प्रोत्साहित किया। स्वर संगम के मंच से हम प्रस्तुत करते रहे, उनका काव्य पाठ रखते थे। किसी भी युवा लेखक की किताब आती थी तो हम गोष्ठियाँ आयोजित करते थे, और जिनकी किताब पर लिखते थे या गोष्ठियाँ आयोजित करते थे उसको संभाल के रखा हमने। जिन अखबार, 3-4 अखबारों के लिए कॉलम भी बाद के दौर में मनमोहन जी दोपहर के संपादक हुए, सांस समाचार, और जनसत्ता आने के बाद एक ठौर ठिकाना नए लेखकों को थोड़ा मिला। उनका दोष नहीं है, नवभारत टाइम्स एकमात्र अकेला अखबार था, तो किसको अब हम लोगों की पहुंच भी नहीं थी, पकड़ भी नहीं थी।
तो उसकी प्रतिक्रिया में मेरे मन में जो अपना, हम गांव से आए हुए थे, मिट्टी से जुड़े लोग थे, हमारे मन में था कि हम क्यों नहीं कर सकते। उस पुरुषार्थ ने हमें इस दिशा में मोड़ने को प्रेरित किया। हमने लिखना शुरू किया, खुद भी और साथियों को। मुझे फ़ख्र है कि इस दौर में जितनी बड़ी कलमें हैं, चाहे कविता की हो चाहे पत्रकारिता में हो, अधिकांश लोग उस दौर की उपज हैं। आज उनके मुकाम हैं, उनकी जगहें हैं, सब ने अपना अपना स्थान बनाया। उसी कड़ी में जिन पुस्तकों को मैंने अखबारों के लिए लिखा या गोष्ठियों में पर्चा लिखा, उसे संग्रहित करता गया। तो मुंबई के परिदृश्य पर 2 खंडों में मेरी 2 किताबें हैं। पहला मुंबई का साहित्यिक परिदृश्य, एक पुनरावलोकन। उसमें 100-150 लेखक हैं। वो लेखक हैं जिसमें सड़क पे भी लिखने वाले, किताब बेचने वाले, मुझे याद है कि पांडे जी, श्रमिक जी के बारे में उसमें जिक्र है। पुराने कवियों पर जो भी, वीरेंद्र मिश्र जी पर है, विजय वीर त्यागी हम सबके कॉमन मित्र थे, वाजपेयी जी के भी, हमारे भी, उन पर है। उन तमाम पुरानी पीढ़ी के कवियों को जिनको युवा आज जानते भी नहीं हैं, जो लोग मुंबई का साहित्यिक परिदृश्य पढ़ेंगे तो 100 ऐसे लेखकों के बारे में आप जानेंगे जो पहले आपकी परंपरा में रहे हैं, आज वो नहीं है उपलब्ध। दूसरे दौर की किताब मेरी थी मेरी बस्ती में रोशनी है अभी। हस्तीमल हस्ती जी का ये शेर का एक मुखड़ा है, मेरी बस्ती में रोशनी है अभी। बाद के दौर के कवियों में जिनमें हरि मृदुल जी हैं, बाद के जितने भी लोग जिन पर भी मैं लिखा, मेरा अनुमान है कि 100-150 कवियों लेखकों पर मैंने लिखा। तो मेरी नज़र में उस समय का हमारा परिदृश्य था, क्योंकि हम पुराने थे, हमारी परंपरा में जो था या हमारे सामने जो था, हमारे संघर्षों के जो सहयात्री थे, वो सब हमारे साथी बने। उनको मैंने लिखने की कोशिश की। उस पुस्तक के कई खंडों में कथा साहित्य है, कविता। डॉक्टर अविनाश सिंह जैसे कवि भी हैं, पुराने से पुराने लोग जिनको आज कोई नज़र में नहीं रखता है, विजय कुमार जी हैं। उस दौर के तमाम जो लेखक थे, सबको हमने समेटने की कोशिश की। अगर मैं खाली इंडेक्स पढ़ूं तो 3 मिनट निकल जाएगा, इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और राजेश जी को विशेष रूप से बधाई दे रहा हूं। इतने पुराने साथियों को, इतने लोगों से आज मिलने का मुझे भी मौका मिला है। सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिलता है।